अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर कुरतलैन है और मैं पिछले 7 साल से गायनी के शोबे से वाबस्ता हूँ। इस वक्त मैं जावेद मेडिकल सेंटर लाहौर जौहर टाउन में प्रैक्टिस करती हूँ और मैं वीडियो कंसल्टेशन के लिए ओला डॉक पे अवेलेबल हूँ, जिसमें आप मुझे बुक कर सकते हैं। आज हम एक इंतहाई अहम मौजू के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है ब्रेस्ट कैंसर, जिसे उर्दू में कहते हैं छाती का सरतान। Breast cancer is most common cancer among women worldwide, and it is the second most common cancer worldwide among male and the female. WHO की तरफ से जो अक्टूबर का महीना है, यकम अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक इसको इंटरनेशनल कैंपेन चलाई जाती है रिगार्डिंग ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ, जिसमें मुख्तलिफ ब्रेस्ट कैंसर ऑर्गेनाइजेशंस कैंपेन्स इस्टेब्लिश करती हैं और औरतों को इसके बारे में आगाही दी जाती है। 2023 में पाकिस्तान में किए गए एक सर्वे के हिसाब से ब्रेस्ट कैंसर की शरह फ़ीसद 24.1% रही, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए इसका बारे में अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है? एक्चुअली ब्रेस्ट कैंसर एक बिल्कुल काबिल इलाज मर्ज़ है। अगर हम इसकी बर वक्त तशख़ीस कर लें तो इसका बेहतरीन इलाज मुमकिन है। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें ये अलामात के बारे में नॉलेज हो, ताकि हम ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोज कर सकें विद टाइम। हम अपने अंदर ये तब्दीलियाँ महसूस कर सकें ताकि हम किसी डॉक्टर से टाइम पर राब्ता कर सकें। ब्रेस्ट कैंसर की अब बहुत सी कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि एक फ़ीमेल ऑब्जर्व कर सकती हैं अपनी डेली रूटीन में, जैसा कि कोई लंप स्वेलिंग फील हो सकती है, ब्रेस्ट में कोई डिम्पलिंग फील हो सकती है, कोई कलर चेंज, कोई निपल डिस्चार्ज फील हो सकता है, दोनों ब्रेस्ट की सिमेट्री में फ़र्क आ सकता है या पेन हो सकती है। ये सारी बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि अक्सर ख़वातीन को आम रूटीन में अगर हो भी रही हो तो वो इग्नोर कर देती हैं। वक्त ये है कि इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इनको नोटिस करना चाहिए और अपने डॉक्टर से फौरी तौर पर रब्ता करना चाहिए, ताकि अगर कोई ऐसा मसला है तो इसकी बरवक्त तशख़ीस हो सके और हम इसका इलाज कर सकें। अब इस बारे में बात करते हैं कि इसकी बरवक्त तशख़ीस कैसे मुमकिन है। एक्चुअली इसके लिए कोई बहुत लंबे चौड़े टेस्टों की, खून के टेस्टों की या फौरी तौर पर अल्ट्रासाउंड की या एक्सरे करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए एक बहुत छोटा सा तरीका है, आप अपनी डेली रूटीन से सिर्फ 5 मिनट निकाल के अपना एग्ज़ामिनेशन करके अर्ली स्टेजेस पे इसको पिक कर सकती हैं। अब आपने ये जो एग्ज़ामिनेशन है ये करना कब है? इसके लिए जो सबसे बेहतरीन टाइम है वो माहवारी के बाद का है। जब आपकी माहवारी ख़त्म हो जाए उसके बाद आपने ब्रेस्ट का एग्ज़ामिनेशन करना है, और उस माहवारी से पहले नहीं, इसलिए नहीं करना क्योंकि आपकी ब्रेस्ट में वैसे ही टेंडरनेस होती है बिफ़ोर पीरियड्स, और उसमें कोई आपको फॉल्स लंप या इस तरह की कोई सिम्टम महसूस हो सकती है। बेसिकली आफ्टर पीरियड्स आप इस एग्ज़ामिनेशन को परफॉर्म करें। आपकी डेली रूटीन से हार्डली 2 से 3 मिनट्स लगेंगे इसको करने के लिए हर महीने में। अब इसका तरीका भी इंतहाई आसान है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तस्वीरों की मदद से इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी, ताकि किसी के लिए भी ये करना मुश्किल ना हो। सबसे पहले आपने शीशे के सामने जाके अपने दोनों ब्रेस्ट की सिमेट्री को देखना है कि दोनों की सिमेट्री एक जैसी होनी चाहिए, उसकी कोई शेप में फ़र्क तो नहीं है, कोई कलर चेंज तो नहीं है, कोई उसकी लंप तो नहीं है, ठीक है, और कोई डिस्चार्ज तो नहीं महसूस हो रहा, और कोई डिम्पलिंग तो नहीं है सरफेस पे। इसके बाद आपने अपने जो हाथ है, जैसे कि तस्वीर में दिखाया जा रहा है, हाथ को गर्दन के पीछे की तरफ से सर पे रख लेना है। इससे आपकी ब्रेस्ट का कॉन्टोर प्रोमिनेंट हो जाता है, और कोई अगर लंप या स्वेलिंग पिछले हिस्से में भी हो तो वो प्रोमिनेंट हो जाती है। ब्रेस्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, ये 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो जाएगी जैसे पिक्चर में दिखाया जा रहा है, और आपने एक हाथ की मदद से सर्कुलर मोशन में लाइक अ कप बना के सारे क्वाड्रेंट्स में फील करना है। कोई स्वेलिंग तो नहीं है, कोई गांठ महसूस तो नहीं हो रही, कोई सख्ती महसूस तो नहीं हो रही, या कोई अनयूजुअल स्किन हार्डनिंग इस तरह की कोई फीचर तो नहीं है। ये जो एग्ज़ामिनेशन है आपने सिर्फ एक ब्रेस्ट पे परफॉर्म नहीं करना, आपने दोनों ब्रेस्ट पे परफॉर्म करना है बारी बारी, ठीक है। जब ये आप परफॉर्म कर लें उसके बाद आपने कोई भी अनयूजुअल चेंज महसूस होता है तो आपने फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से मुआयना करवाना है। इसको इग्नोर नहीं करना और डॉक्टर से मुआयना करवाना है। डॉक्टर खुद से मुआयना करेंगे और उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से एज पे डिपेंड करते हुए अल्ट्रासाउंड या मेमोग्राफी प्रिस्क्राइब करेंगे, और उसके लिए फ़र्दर तशख़ीस के लिए टेस्ट किए जाएंगे। ब्रेस्ट कैंसर की तशख़ीस में जो ताख़ीर है वो जानलेवा हो सकती है, इसलिए इसकी बरवक्त तशख़ीस इंतहाई ज़रूरी है। ये छोटी सी रूटीन जो मैंने आपको 2 से 3 मिनट के लिए बताई है, अगर आप इसको फॉलो कर लें तो ये बहुत इजी हो सकता है इसको डायग्नोस करना। उम्मीद है कि आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे और मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको इस बारे में कोई भी एम्बिग्विटी है या कोई बात समझ में नहीं आई तो आप ओला डॉक के थ्रू कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।
पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।